मित्रों नमस्कार। सिद्ध आयुर्वेद चैनल पर आपका स्वागत है। और लीजिए, आज एक बहुत ही सीक्रेट नुस्खा मैं आपको देने जा रहा हूं, जो मेरे सीक्रेट नुस्खों में एक बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा है, परंतु आज मैंने इसको सार्वजनिक करने का निर्णय ले लिया है। मित्रों, ये जो नुस्खा है, ये जो औषध है, ये कम से कम भी 80 रोगों को समाप्त करने वाली औषध है और किसी प्रकार की हानि कभी नहीं होती। तो इस पर किसी भी प्रकार का संशय करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं बताता हूं कि आपको इससे क्या लाभ होने वाले हैं। देखिए, आपने गंधक का नाम सुना होगा, सल्फर। ये आयुर्वेद का बादशाह कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे सरताज कहा जाता है और अनेक प्रकार के रस रसायन इससे तैयार किए जाते हैं। रोगों का दुश्मन है ये। और जो औषध मैं इससे बना रहा हूं, आज आपको बता रहा हूं, ये औषध आपको मार्केट में उपलब्ध नहीं होगी और बहुत सरल है बनाना। और इसके मैं आपको बता देता हूं क्या क्या लाभ होने वाले हैं। 18 प्रकार के त्वचा रोग, जिनको कुष्ठ रोग कहा जाता है, दृष्टि दोष, यदि नज़र कमजोर है तो उसमें भी इसको प्रयोग किया जाएगा। कब्ज की रामबाण औषध है ये। मंदाग्नि, जिनको भूख कम लगती है, फोड़ा फुंसी निकलते रहते हैं, सूखी खुजली सताती रहती है, रक्त को शुद्ध करके अनेक प्रकार के कुष्ठ रोगों को समाप्त करने वाली है। वात विकार में भी ये लाभदायक है। रसायन होने के कारण वीर्यवर्धक है और एक शरीर में एंटीबायोटिक्स का काम करती है गंधक। और जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो हमें नमक, खटाई, तेल, लाल मिर्च, चना, उड़द यानी द्विदल, चना, उड़द और राहर, इस प्रकार की दालें प्रयोग नहीं करनी चाहिए और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। शराब तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करनी चाहिए जब आप इसको प्रयोग करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण औषध आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप इसको घर पर बनाएं, बहुत सरल है और आप याद करेंगे कि आपको क्या चीज मिली है। अनेक रोगों की एक दवा। आपको लेना है 2 लीटर गाय का दूध, और 2 लीटर गाय का दूध लेकर के उसमें 120 ग्राम आंवला सार गंधक डाल दीजिए और इसको आग पर रख दीजिए। इसको 3 उफान आने तक आपको गर्म करना है। उसके पश्चात इसको नीचे उतार लीजिए, आग से नीचे उतार लीजिए और ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और इसमें जामन लगा करके इसकी दही जमानी है आपको। यह उतना गर्म होना चाहिए ताकि दही सरलता से जम सके। और दही जमाने के लिए इसको आप रख दीजिए। जब दही जमकर तैयार हो जाएगी तो उस दही को मथ करके आपको मक्खन निकालना है और उस मक्खन से आपको तैयार करना है घी। अब ये जो घी आपके पास प्राप्त हो गया है, इसी को कहते हैं गंधक घृत। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि कोई फार्मेसी इसको अभी नहीं बना रही है, गंधक घृत। और यदि मिल जाता है तो आप बना बनाया प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं इसको लेने का तरीका। आपके शरीर में रोग चाहे कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी रोग हो, आप इसको ले सकते हैं। और जो मैंने ऊपर रोग आपको गिनाए हैं उनमें तो आप इसका निर्भय होकर प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको इसकी केवल 5 ग्राम की मात्रा, यानी 1 चम्मच ये घृत गर्म दूध से सुबह शाम प्रयोग करना है। और इसको आप खाना खाने से 1 घंटा पहले या खाना खाने के 1 घंटे पश्चात प्रयोग कर सकते हैं। और इसकी मालिश भी की जा सकती है। यदि आपको सूखी खाज सता रही है, फोड़े फुंसी, दाद, खाज, चमला, ये इस प्रकार के रोग हैं, उस पर आप इसकी मालिश भी कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो मट्ठा बच गया है,
उस मट्ठे को फेंकना नहीं है, उस मट्ठे को आप 24 घंटे के लिए एक बर्तन में रख दीजिए, तो आप देखेंगे उसमें पानी ऊपर आ जाएगा निथर करके, और जो मट्ठे का गाढ़ा भाग है वो नीचे चला जाएगा। तो आप ऊपर से पानी को निथार लें और एक बोतल में भर के रख लें। ये मालिश के काम आएगा। सूखी खुजली में बहुत लाभदायक है। जिसको सूखी खुजली है वो नहाने से 1 घंटा पहले इसकी मालिश करके बैठ जाए और 1 घंटे पश्चात स्नान कर लें। सूखी खुजली बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। तो भाइयों बहनों, बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा मैंने आज आपको दिया है, आप इसका लाभ उठाएं। और कई भाई बहन कहते हैं कि वैद्य जी आप तो खुद चश्मा लगाए हुए हैं, आपका चश्मा क्यों नहीं उतर गया? ये मैं आपको बता दूं, ये अल्ट्रा वायलेट रेज से बचने के लिए इस मोबाइल से ये प्लेन चश्मा है मेरे पास, ये प्लेन चश्मा है। और ये जो नज़र का चश्मा मेरा है ये केवल 1.25 -1.25 केवल पढ़ने के लिए, और दूर के चश्मे की मुझे आवश्यकता नहीं है। और मेरी आयु भी आप जानते हैं 71 ईयर्स है। तो ये कहना उचित नहीं है कि वैद्य जी आप तो खुद ही चश्मा लगा रहे हैं, आपका क्यों नहीं उतर गया। देखिए, प्रत्येक चिकित्सक अपनी बनाई हुई सारी दवाइयां प्रयोग नहीं कर सकता। ऐसे तो चिकित्सक को कभी मृत्यु भी नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार के कमेंट करने से कोई लाभ नहीं है। भाइयों बहनों, आज बहुत महत्वपूर्ण नुस्खा मैंने आपको दिया है और मेरे सीक्रेट नुस्खों में से एक नुस्खा है। इसका आप लाभ उठाएं, और जो चिकित्सक हैं आयुर्वेद के वे इससे लाभ उठाएं और अनेक रोगियों को निःशुल्क बांटें। आपको इसका उपहार ईश्वर देगा। जैसे कई व्यक्ति मुझे धन्यवाद देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरों को, वे भी आपको आशीर्वाद देंगे, धन्यवाद देंगे। तो आप इसको अवश्य शेयर किया करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। घंटी का बटन भी दबाएं ताकि ये महत्वपूर्ण नुस्खे आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुँचते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।